नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये तो साफ हो गया है कि प्रशांत पांडे पीके प्रशांत किशोर पांडे जो हैं वो आरएसएस के आदमी हैं और उन्होंने इस देश में बीड़ा उठा लिया है कि इस देश का कोई भी राजनीतिक दल बीजेपी के खिलाफ खड़ा नहीं हो पाएगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ ये आपको समझना पड़ेगा। ओवैसी साहब ने भी यही बात कहा। इस देश में जो मोदी के खिलाफ बोलता है वो जरूरी नहीं कि वो आरएसएस के साथ नहीं है। प्रशांत किशोर ने, मैं आऊंगा कोरोना पर भी, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ को भी कोरोना हुआ है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश यूपी में कोरोना से हालत खराब है। वहां स्कूल अस्पताल नहीं बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अस्पताल बना दिया स्टेडियम को, लेकिन जिस पार्टी का पूरा वोट ही चलता है मंदिर मस्जिद से, जिस पार्टी को वोट मिलता है गाय गोबर गौमूत्र से, वो अस्पताल क्यों बनाएगा। इसी देश में 3000 करोड़ रुपए वसूले गए मंदिर बनाने के लिए। बताइए 1000 में कितने अस्पताल बने। अब अपने कंधे पर हम लोग लाश उठाएंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की तो इतनी भी हैसियत नहीं है कि वो इलाज करवा ले, लेकिन अब बारी उन लोगों की भी आएगी जो अपने आप को ताकतवर समझते हैं। आज के डेट में मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जितने एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं वही सरकारी अस्पतालों में सेवा दे रहे हैं दिन रात। इसलिए दिलीप मंडल लिखते हैं, आज एक और बड़ा बाबा जान बचाने के लिए एम्स में भर्ती हुआ था। अभी मंत्री और सीओ भी यहां आएंगे। एम्स, इसरो, टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट और बार्क जैसी संस्थाओं की कामयाबी बताती है कि एससी एसटी और ओबीसी रिजर्वेशन से किसी संस्था की कुशलता और कार्य क्षमता कैसे बढ़ी है। तो एक बात समझ लीजिए, जो लोग, आज तो बाबा साहब की जयंती भी है, ये प्रशांत किशोर जो है वो पूरी तरह से संघ का आदमी है और इसी ने तमाम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेताओं को, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, जो सबर नेता, सबके दिमाग में डाल दिया कि आपको सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाना है। और नतीजा ये है कि सबको हार होती जा रही है। आप हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी से नहीं लड़ सकते हैं। दिलीप मंडल लिखते हैं, प्रशांत किशोर आरएसएस का आदमी है। उसके पास कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसी किसी जगह से डेटा आ गया है। उसे दिखाकर वह विपक्षी नेताओं को फंसाता है, फिर उसे समझाता है कि सॉफ्ट हिंदुत्व करो तभी बचोगे। वह पूरी पॉलिटिक्स को हिंदुत्व फोल्ड में ले जाने के आरएसएस प्रोजेक्ट का खिलाड़ी है। आप सोचिए कि फूले पेरियार अंबेडकर के नाम पर तमिलनाडु में राजनीति होती है। केरल में राजनीति करके दिखाओ। इस शख्स ने पूरे देश की राजनीति को धर्म के आसपास खड़ा कर दिया है और नतीजा सब हार रहे हैं। जिस देश के बहुजन नेता एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग फूले पेरियार अंबेडकर स्कूल कॉलेज के नाम पर राजनीति करेंगे, अस्पताल के नाम पर राजनीति करेंगे, वो जीत जाएंगे। ये सबको बताता है, अपना जनेऊ दिखाई। अखिलेश यादव को भी बिगाड़ रखा है, राहुल गांधी को बर्बाद कर दिया। ये पूरा का पूरा 2014 में मोदी जी के साथ था। ये संघी आदमी है। तुलनात्मक होना ठीक नहीं बे, तो एक घर में सिमटे हुए थे, यहाँ तो फैला हुआ है खुले में। सोचिए, कोरोना से अखिलेश यादव बीमार हो गए हैं, सीएम जो है यूपी के वो खुद बीमार हैं। करो और हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट, जब सियासत इन बेवजह। ये समीर अब्बास बोल रहा है, ये खुद बहुत बड़ा संघी है। टेलीविजन में बैठे हुए लोग सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम करते हैं। हरिद्वार लौटने से के बाद अखिलेश यादव को हुआ है, बाबा से आशीर्वाद देने गए थे, हो गया कोरोना। तो कोरोना जो है वो फैलता जा रहा है और सबसे बुरी स्थिति है। संजय सिंह ने कहा है पीएम केयर्स पर, यह सवाल टीवी अखबार आपको कोरोना दिखाता है, आपको डराता है। कई लोगों के लिए आपदा अवसर है, सरकार की नीतियों पर पर्दा डालने का बहाना है। पीएम केयर्स याद है कि भूल गए? कितने आईसीयू बेड बने, कितने ऑक्सीजन बेड बने, कितने अस्पताल बने? प्रधानमंत्री जी बताओ, हजारों करोड़ कहाँ गए? क्या कोरोना के नाम पर की गई धन उगाही बंगाल चुनाव में खर्च हो रहा है? ये संजय सिंह ने सवाल पूछा है। आप बताइए, है इसका जवाब? मैं फिर कह रहा हूं, इस देश को गर्त में धकेल दिया गया है। सरकारी डॉक्टरों के सहारे हैं आप, और वहां भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि कोरोना जो है वो कुछ लोगों के लिए अवसर है। अवसर इस तरह का है कि आपको बर्बादी के कगार पर ला दिया जाएगा। एक गरीब आदमी को जब कोरोना हो जाएगा तो वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा? आप समझिए, न स्कूल बन रहे हैं, न अस्पताल। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है गुजरात की। गुजरात मॉडल की बात कर रहे थे। सब जलाने के लिए लकड़ियां नहीं मिल रही है लखनऊ में। शमशान घाट में जगह नहीं है, अस्पताल में बेड नहीं है। तुम्हें अब भी लगता है कि धर्म और जाति पर बटे रहोगे? और वो कौन लोग हैं जो पिछले 6 साल से धर्म और जाति की राजनीति कर रहे हैं? अखिलेश यादव, मायावती,
अस्पताल बनवाते थे, स्कूल बनवाते थे, रोड बनवाते थे। तुम क्या बनवाए बताओ? ये तस्वीरें देखिए, भयंकर तस्वीरें हैं। एम्बुलेंस की लाइनें लगी हैं। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सब कुछ मजबूरी में अपने को लोग खो रहे हैं। कोरोना जाति और धर्म देख के नहीं आ रही है, वो आपको अपने से छीन रही है। और ये देखिए, अमित शाह की रैली चल रही है, पूरे देश में उनकी रैली हो रही है, प्रधानमंत्री की रैली हो रही है। टीवी अखबार की हैसियत नहीं है कि वो उनसे सवाल पूछ ले। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है और सोशल मीडिया पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। और कुछ कोरोना से ऐसी भयावह खबरें बताने जा रहा हूँ जिसको देखकर आप दहल जाएंगे आप। क्या हो गई इस देश की स्थिति? सोचिए, उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर, सीएम योगी आदित्यनाथ भी संक्रमित। ये तो ठीक हो जाएंगे साहब, डॉक्टरों की पूरी फौज आ जाएगी। आप कहाँ जाएंगे वो सोचिए, आप कहाँ जाएंगे? सीबीएसई 10वीं की परीक्षा रद्द, 12वीं की परीक्षा स्थगित, बाद में होगा तारीख का ऐलान। परीक्षाएं रद्द हो रही है, स्कूल कॉलेज आज तक नहीं खुले, लेकिन चुनाव रद्द नहीं हुआ। चुनाव रद्द नहीं हुआ भाई साहब। 1 साल पहले आया कोरोना, फिर भी खड़ा नहीं कर पाए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। इलाहाबाद हाई कोर्ट की योगी सरकार को फटकार। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, योगी सरकार से पूछा जा रहा है। अरे जिस राज्य में जो सीएम पीएम है उससे तो पूछो कि 1 साल का मौका था, क्या किए? सरकारी कोविड अस्पताल में कोरोना से बचने के लिए यज्ञ, उधर लाशों के अंतिम संस्कार तक है। ये है गुजरात मॉडल। बताइए, वो कौन लोग हैं जिनको लगता है कि पूजा पाठ करने से कोरोना दूर हो जाएगा? उसको कोरोना के मरीज के से मिलवा दो। विज्ञान की शरण में आपको आना पड़ेगा। इस देश को मानसिक बीमार बना दिया गया है, धार्मिक रूप से आपको बीमार बना दिया गया है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि ये देश कुछ भी हो जाए, लेकिन एक धर्म विशेष का देश मत बनाइए, नहीं तो हम मानसिक बीमार लोग हो जाएंगे। बताइए, पूरी दुनिया में कोरोना फैला, कोरोना हटाने के लिए पूजा पाठ किया जा रहा है, कभी ताली थाली बजवाया गया था। क्या क्या बोलेंगे आप? शर्मिंदा है हम लोग, कुछ नहीं बोल सकते हैं। कोरोना वैक्सीन का टोटा, असम में दूसरा डोज लेने गए को लोगों को भी लौटाया। ओडिशा के 1500 से 1000 टीका केंद्र बंद। साहब विदेश में कोरोना का टीका दे रहे हैं। क्या कहा जाए? मतलब कुछ नहीं कर सकते हैं आप सिर्फ मरने के लिए मजबूर हैं। सब कुछ 20 लाख करोड़ का पैकेज आया था, पता ही नहीं चल रहा है पैकेज कहाँ गया। कोई सवाल नहीं है। देखते रहिए टीवी अखबार। टीवी अखबार सिर्फ आपको इतना बताएगा कि कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। ये नहीं बताएगा कि 1 साल में सरकार ने क्या इंतजाम किया। जब चंदा हो सकता है 3-3 हजार करोड़, 3 हजार करोड़ में कितने मेडिकल कॉलेज खुल जाते हैं? आज आप अपने सीने पर हाथ रखकर बताइए। मैं किसी जाति और धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके बच्चों के लिए अस्पताल चाहिए या कुछ और, आपके बच्चों के लिए स्कूल चाहिए या कुछ और। इसीलिए हम बाबा साहब को मानते हैं। शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने कोविड की जांच कराई और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं और चिकित्सकों के परामर्श का पूर्णतः पालन कर रहा हूं। सभी कार्य वर्चुअली संपादित हो रहे हैं। ये स्थिति है। विदाउट एनी पब्लिसिटी और स्पेशल इफोर्ट माय ट्विटर फॉलोइंग हैज क्रॉस्ड 200,000। आज के अच्छे दिन आरएसएस और बीजेपी आईटी सेल के जो लोग बाबा साहब के खिलाफ हैशटैग चला रहे हैं, उनको संविधान, लोकतंत्र, बाबा साहब, समानता, आरक्षण, कानून, हर चीज़ से दिक्कत है। वे देश छोड़कर क्यों नहीं चले जाते? कैलाश चले जाए, वहाँ रोज मनुस्मृति का पाठ करें। कैलाश में माहौल एकदम पवित्र है, न संविधान है, न आरक्षण है, न कोई नियम कानून है। वहाँ मनुस्मृति का राज है। संविधान और आरक्षण के विरोधी वहाँ जाएं, मौज करें। वहाँ तो नाले में भी मेरिट रहता है, नहाए धोएं और पी ले। भारत में रहकर बाबा साहब के खिलाफ हैशटैग न चलाएं। सोचिए, डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ हैशटैग चलाया जा रहा है। ये देखिए, ये किस तरह से लकड़ियाँ लोग ला रहे हैं। ये रोहिणी सिंह ने ये फोटो ट्वीट किया है। लकड़ी तक का इंतजाम ये सरकार नहीं करवा पा रही है। गुजरात और में तो सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है, लेकिन टेलीविज़न चैनल का, अखबार की हैसियत नहीं है कि वो दिखाए। और ये देखिए, राणा युग ने पोस्ट किया है। ये वीडियो में स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं, वीडियो नहीं दिखा सकते हैं। बीजेपी की रैली जारी है, बीजेपी की रैली जारी है। आप कोरोना से मरते रहिए। आपको तय करना है कि आपको स्कूल, अस्पताल चाहिए या कोई भगवान आपकी आके मदद करेगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।